नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज हम एक ऐसा सूचना देने वाले हैं हेल्थ के बारे में, जो कि काफ़ी विवाद में आ गया है। एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोजेक्ट, गेट्स फाउंडेशन काफ़ी सालों से, शायद अभी उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटीज चालू हो गए हैं। मॉस्किटो कंट्रोल, मच्छर, और वो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मच्छर से काफ़ी बीमारियां फैलता है। हमारे यहाँ हर साल डेंगू का प्रकोप होता है, चिकनगुनिया, जीका, मलेरिया वगैरह तो है ही, जापानीज एनसेफेलाइटिस, काफ़ी ट्रॉपिकल कंट्रीज में, हमारे देशों में मॉस्किटो से काफ़ी बीमारियां फैलता है। और अभी तक कई तरीके अपनाए हैं। डीडीटी जब आविष्कार हुआ था, लगा कि मलेरिया वगैरह या मॉस्किटो बॉर्न डिजीज शायद एक प्रकार से एलिमिनेट या इरेडिकेट हो जाए, पर कुछ साल के बाद उसका असर सस्टेन्ड नहीं रहता है। और बाद में डीडीटी बैन भी हो गया, क्योंकि उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह। अभी दूसरा जो नया टेक्नोलॉजी जिससे जिस जो काफ़ी चर्चे में है, वो दो दो प्रोजेक्ट है। एक जीन मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्किटो छोड़ देंगे तो वो मेल मेल पॉपुलेशन, जो मेल मॉस्किटोज है या फीमेल मॉस्किटोज जो काटती है, वो खत्म हो जाएंगे। जीन इससे तो आपके मॉस्किटो पॉपुलेशन कम हो जाएंगे और बीमारियां कम हो जाएंगी। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसमें काफ़ी विवाद भी आया है। और कुछ हफ्ते पहले एक अफ्रीका में एक कंट्री है, बर्किनो फासा, बर्किनो फासो, वो कंट्री ने गेट्स फाउंडेशन को जाने बोला। वहाँ पे इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा था। और भी कई अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहे हैं जीन मॉडिफाइड मॉस्किटोज का। उनका कहना है कि इससे हमारा संतुलन जो है, कुदरती संतुलन, ये हो जाएगा। कई कई दूसरे जैसे पक्षियाँ है या दूसरे जीव है जो कि मॉस्किटो उनके लिए एक आहार होता है, तो वो असंतुलन हो जाएगा। तो काफी इसके अननोन ये है, तो ये खतरे वाला है, कुदरती ये है। दूसरा अभी काफी जोर पकड़ा हुआ है, एक बैक्टीरिया है वुलबासिया, WALBACHI, ये वुलबैसिया बैक्टीरिया है, जिसको मॉस्किटो इन्फेक्ट करके वो मॉस्किटो छोड़ देते हैं, वुलबैसिया से इन्फेक्ट करा देते हैं मच्छरों को। और वो कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ये मच्छरों को एक प्रकार से धीरे धीरे खत्म करेगा, या इसके जो अंदर वायरस ट्रांसमिशन करेंगे, डेंगू वायरस या चिकन जो भी वायरस। और अभी कैलिफोर्निया में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। वहाँ पे वेस्ट नाइल फीवर होता है, वो भी वायरस से होता है, वो भी डेंगू जैसे ही होता है, वो भी फीवर होता है फिर। और उसका एक कैलिफोर्निया में अभी वो एथिकल इसके लिए अटका हुआ है। और वुलबासिया मॉस्किटो छोड़ेंगे, और कई जगह शायद चल रहा है ये प्रोजेक्ट, कोलंबिया में चल रहा है। और इसको पहले भी किया था, 2018 को शायद इंडोनेशिया में किया था, और शुरू में तो बहुत कम हो गए थे। जो भी बीमारी फैलने वाले मच्छर के क्रिटिकल डेंसिटी एक कहते हैं, जिसके उनके जनसंख्या कम होने से बीमारियां नहीं फैलता है। तो काफी 2018 को शायद इंडोनेशिया में किसी जगह किया था, और काफी कामयाब रहे। पर बाद में बहुत जल्दी से फिर से आ गए मच्छर वो, मतलब इसका सस्टेन नहीं रहता। क्योंकि अभी आप ओपन में छोड़ रहे हो कितना, दोनों के बीच में वुलबेसिया और मॉस्किटोज और ये इंसेक्ट्स कई सालों से है। कई चीज अनसर्टेन है। और इसमें भी जो कुछ विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि इसमें भी कुदरती संतुलन डामाडोल हो सकता है और हानि हो सकता है। बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस
दूसरे जैसे जीव है, कुछ पक्षियां हैं, कुछ है जो तो ये विवाद हमको, तो इसका जवाब हमको, हम सही में कहेंगे कि हमको भी अनसर्टेन है, क्योंकि हमको भी लगता था या लगता है कि हमारे बीमारियां काफ़ी मेजर बीमारियां हैं मॉस्किटो से, और मॉस्किटो का जनसंख्या किसी तरह कम होगा तो बीमारियां कम होगा, हम ये सोचते हैं। पर अभी सच क्या गलत बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम कुदरत के साथ जब सामना करते हैं कोई चीज़ से, तो बाद में कुदरत हमको ऐसे सरप्राइजेस देते हैं कि हम जीत के मोड़ में आके भी हम हार जाते हैं। ये हो चुका है पहले, मलेरिया के साथ हो चुका है। तो और हमको भी थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक प्रकार से, 7-8 साल पहले हम पूना में एक प्रोजेक्ट हमने मिलके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वहाँ पे, एक वैज्ञानिक जो कि ऑप्टिकल हम ये डेवलप कर रहे थे एआई से, जैसे अलग अलग, या पर्टिकुलरली डेंगू या एडिस मॉस्किटो है जिसमें अलग टाइप के ये होते हैं उनके विंग में या पैर में, ब्लैक एंड वाइट टाइगर मॉस्किटो। तो हमारा जो ये था प्रोजेक्ट की, उनके साथ मिलके हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के भी हम जो एंटेमोलॉजिस्ट है उनके साथ भी हमने बातचीत, प्रिलिमिनरी डिस्कशंस चालू किए थे, और कई हमने डेवलप करके आईसीएमआर को भी सबमिट किया था। तो कंसेप्ट एक्सेप्ट हो गया था, आईसी पार्ट 1 हम एक्सेप्ट हो गया था, हम काम चालू कर रहे थे। जो ऑप्टिक जो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर, वो जो एक्सपर्ट थे जो इंडियन इंस्टीट्यूट आईसर जो है पूना में, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में, उनके पास कॉलोनीज है अलग अलग मच्छरों का, तो वो पहचान वहाँ पे ट्रेन कर देते हैं ऑप्टिक आइडेंटिफायर्स जो सेंसर्स। पर वो बाद में फिर इंटरप्ट हो गया। तो मच्छर को आइडेंटिफाई करके फिर उसको एलिमिनेट, वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी ये था, और वो बाद में फिर इंटरप्ट हो गया। बाद में कोविड महामारी हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो हमारा इंटरप्ट हो गया, बाद में वो प्रपोजल फॉलो अप नहीं हुआ उसका। शायद बाद में एक्सेप्ट भी नहीं हुआ था क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था बीच में। और वो तो उसके उस टाइम हमको पहली बार हमको लगा कि इसका भी एथिकल क्लियरेंस होता। हमारे जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे, जो प्रोफेसर साहब थे आईसर में, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मॉस्किटो प्रोजेक्ट करने के लिए भी एथिकल क्लियरेंस लेना। तो हमको सही में इतना, हम सोचते थे, हम एज अ मेडिकल रिसर्चर हम सोचते थे ह्यूमन बींग्स का ही एथिकल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल एथिकल कमेटी होता है। हमको ये नहीं मालूम था कि मच्छरों का भी एथिकल कुछ इश्यूज होता है। मतलब एज अ डॉक्टर मैं ये बता रहा हूँ कि अपना फर्स्ट हैंड जो हमारा इतना लिमिटेड ये रहता है कि इससे क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा या कुछ दूसरे अननोन एडवर्स इवेंट्स नेचर में होगा। तो ये मैंने काफ़ी इसमें मुश्किल है क्या सही क्या गलत। तो अभी हम एक आपको क्लिप बताएंगे जो कि एक अमेरिका के ही एक वैज्ञानिक है जो भी महामारी विशेषज्ञ एपिडेमियोलॉजिस्ट है, निकोलस हल्सर। उनका काफ़ी स्ट्रांग व्यूज़ है, और उनका एक हम क्लिप बताएंगे आपको, वीडियो क्लिप बताएंगे, उसको देखिएगा। वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि ये जो इतने मिलियंस ऑफ वुल्बैसिया ये रिलीज कर रहा है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, इससे वो जो मैं बात कर रहा था जिसके बारे में हमको भी ज्ञान नहीं था। तो हमको वही है कि क्या हो गया, अभी थोड़ा पोलराइजेशन हो रहा है जो हम देख रहे हैं। गेट्स को इतना बेचारा बदनाम हो गया कि कुछ शायद अच्छा भी करने जाए तो बोलेंगे इसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है। थोड़ा बहुत तो है मोटिव, देखा जाए वुल्बासिया बैक्टीरिया का फैक्ट्री बनाना पड़ता है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, उससे मॉस्किटो तो वो खरीदना पड़ेगा आपको, वो रिपीटेडली आपको वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट तो है। पर सभी चीज में कमर्शियल इंटरेस्ट है। अभी हम इंसेक्टिसाइड लेते हैं, पेस्ट जो, या दवाई खरीदते हैं, तो खाली कमर्शियल होने से चीज गलत नहीं हो जाता है, अगर उसका कुछ करेक्ट फायदा हो रहा। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो, हमको मालूम नहीं क्या सही क्या गलत।
पर बीमारियां काफ़ी होती है, और डेंगू जैसे बीमारियों में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि चार चार उसके सीरोटाइप्स होते हैं, और उसमें क्या है, एक सीरोटाइप दूसरा सीरोटाइप एंटीबॉडीज अगर कम ज़्यादा हो गया तो वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाता है। जो एक आप पहले एक कोई सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो गया, उसके आपके एंटीबॉडीज है, दूसरा सीरोटाइप से हुए तो क्रॉस रिएक्शन नहीं है, और कमजोर एंटीबॉडी वो गट दल बदल लेता है, वो वायरस के साथ ही पार्टनरशिप बना के अपने बॉडी सेल को अटैक करता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। और इसी वजह से डेंगू वैक्सीन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डेंगू वैक्सीन भी डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि चार चार सीरोटाइप्स है। अभी वैक्सीन चारों सीरोटाइप इंक्लूड करता है, पर कम ज़्यादा हो जाने से फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाता है, एंटीबॉडी ही अपना दुश्मन बन जाता है। और अभी ट्रायल चल रहे थे ब्राजील में, अभी शायद पिछले कुछ हफ्ते पहले ही दो शायद डेथ भी हो गए इसी में, वैक्सीन ट्रायल में, इसी की वजह से अभी शायद थोड़ी देर के लिए ट्रायल रुक गया है ब्राजील में डेंगू वैक्सीन का। और वही टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ भी ट्रायल चल रहा है, तो ये काफ़ी मतलब चैलेंज है डेंगू वगैरह है। और अमेरिका में वेस्ट नाइल वायरस है, हालांकि उसमें भी रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे डेंगू हेमरेजिक में, पर है तो प्रॉब्लम तो है, मॉस्किटो प्रॉब्लम है। अब देखिएगा इसका क्या इसका नतीजा होता है। ये अभी बहुत बड़े इसमें पैमाने में हो रहा है, वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोजेक्ट। वुल्बासिया जीन से ज़्यादा अभी वुल्बासिया का चल रहा है, और इसमें गेट्स फाउंडेशन गूगल को भी सपोर्ट कर रहा है। गूगल भी वही जो शायद हम ऑप्टिक सेंसर बना रहे थे वो शायद वो हेल्प किया है। और ये जो निकोलस हसलर है वो तो इतने इसके विरुद्ध है कि परे हैं, कि वो तो कहते हैं कि गूगल को अपने सॉफ्टवेयर में ही काम करना चाहिए, ये सब में क्यों कर रहा है। पर अभी इंटरफेस तो है, तो आप अभी वो सुनिए, वो वीडियो क्लिप देखिएगा और टिप्पणी सुनिएगा। हमने हमारा मत दिया है, हमको नहीं मालूम है क्या सच क्या गलत, पर दिस इज ओपन फॉर डिबेट। दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, आप वो वीडियो देखिएगा। और हम अपील करेंगे जितने भी साइंटिस्ट है, एथिसिस्ट है, इसके ऊपर विचार करें, इन्वॉल्व हो। और क्योंकि बायोलॉजिस्ट हो, बेसिक साइंस हो, क्योंकि डॉक्टरों को नहीं, हमको जैसे हमको भी एज ए मेडिकल रिसर्चर इसके इम्प्लीकेशंस मालूम थे भी नहीं, और अभी भी हम पूरी तरह से किसी तरफ भी कन्विंस नहीं है, उसमें भी कन्विंस नहीं है और इसमें भी कन्विंस नहीं है। ये साइंस में ये सबसे ज़्यादा जेन्युइन साइंस में यही होता है कि कोई चीज का अनसर्टेनिटी लेवल हमेशा रहेगा। तो आप ये वीडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। Google should stick to web browsers and AI instead of conducting one of the largest open air biological experiments in US history to release, it's actually 64 million mosquitoes into California and Florida, which could result in irreversible ecological system disruptions. If you eliminate an entire or suppress severely an entire species of mosquito, you could have other invasive species fill that role, and you'll also disrupt the food chain in the ecosystem because birds, bats, frogs, they all eat mosquitoes, so they're going to have less food there. That could disrupt that, screw things up there. As well as Google actually tried this in Fresno in 2018. It did suppress the mosquitoes, but once they stopped, all the mosquitoes came back. So basically, Google wants to put people on a subscription service of mosquito releasing. You can't make this up. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये, हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार